तो नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के प्रश्नावली एक्सरसाइज 7.2 का तीसरा नंबर प्रश्न। इससे पहले वाला वीडियो में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जो था उसको क्लियर किया, साथ ही प्रश्न पहला और दूसरा नंबर प्रश्न को भी उसी में हल किया। अगर वो सारे वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। और हाँ, एनसीईआरटी कक्षा 10वीं के मैथ का एनसीईआरटी का संपूर्ण सॉल्यूशन आप लोग का एक प्लेलिस्ट बना हुआ, वहां से जाके आप लोग जरूर देख लेंगे, ताकि आप लोग को एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। आराम से आप लोग इंटरनेट खोलो और आप लोग पढ़ लो, बिल्कुल आसान तरीका, एकदम सरल भाषा में। ठीक है, तो भाई आज हम लोग देखने वाले हैं तीसरा नंबर प्रश्न। तो चलिए हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न, देखने में बहुत बड़ा है लेकिन बहुत छोटा सवाल दे रखा है। देखिए यहाँ पे कह रहा है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान चुना गया, जो आप लोग का फील्ड वगैरह होता है, तो आयताकार है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे पिक्चर में जो दर्शाया गया है। ठीक है, और परस्पर 1 मीटर चुने, यहाँ पे परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाया गया। ये जो है 1 मीटर की दूरी पे पंक्ति बनाया गया, इधर ए से बी तक देखिए तो 1 मीटर पे पंक्ति बनाई गई ये। और एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, एडी जो है ये लाइन, ये ए और यहाँ देखिए डी, ये जो है इस पर एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए, जैसे कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया। निहारिका जो है दूसरी पंक्ति पे है, निहारिका जो है यहाँ पे देखिए, निहारिका जो है दूसरी पंक्ति पे है, तो निहारिका ये दूसरी पंक्ति पे है। ये जो है लड़की, इसका नाम है निहारिका। ठीक है, जो झंडा लेके खड़ी है। और एडी के 1/4 भाग, एडी पे 1-1 मीटर पे 100 गमले रखा हुआ, 100 गमले रखा हुआ, और उसके 1/4 भाग के बराबर वह दूरी दौड़ती है। ठीक है, मतलब 100 के 1/4 भाग दूरी दौड़ती है। ठीक है, क्लियर हो रहा है, सवाल यहीं पे क्लियर हो जाएगा। वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है, यहाँ पे जो एक ग्रीन कलर का ये झंडा गाड़ देती है, ये लड़की जो है यहाँ पे ग्रीन कलर का एक झंडा गाड़ देती है। फिर आ गई प्रीति, और ये प्रीति भी 8वीं पंक्ति पे है, प्रीति जो है यहाँ पे 8वीं पंक्ति पे है। एडी के मतलब एडी जो ये लाइन के एडी के 1/5 भाग, मतलब 100 के 1/5 भाग वो दूरी दौड़ती है, और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। वहां जो है इसने ये लाल झंडा गाड़ दी। ठीक है, अब कह रहा है कि वहां एक लाल झंडा गाड़ देती, दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करें। अब ये झंडा और ये झंडा, पहला सवाल, इसके निर्देशांक हम लोग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, ये इसकी दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, और उसके बाद कह रहा, क्या यह रसीम को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखा खंड पर ठीक आधी दूरी बीच में गाड़ना है, तो अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। देखिए अब यहाँ पे रसीम जो है ये दोनों के बीच में गाड़ना चाहता है झंडा, तो मध्य बिंदु आप लोग पढ़े थे, मध्य बिंदु हम आपको पढ़ाए भी थे, तो मध्य बिंदु निकाल लेना है। पहले तो हम लोग को ये निकालना है दोनों झंडा के बीच का निर्देशांक, और बीच में ये ज्ञात कर लेना। देखिए सवाल बहुत बड़ा था, लेकिन अब सोल्यूशन को देख लिया जाए। आप सवाल समझ ही गए हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं हल करके। अब देखिए निहारिका के लिए x = क्योंकि दूसरी पंक्ति पे है और यहाँ पे दूसरा नंबर शो कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ये देख लिया जाए, दूसरी नंबर x = 2, y = 100 का मतलब ये वाली जो रेखा होती है x एक्सिस होता है, और ऊपर जो जाती है वो y एक्सिस होता है। तो y = 100 का 1/4 भाग, 1/4 भाग मतलब 100 का 1/4 भाग वो दौड़ती है, तो 25 चौके 100, तो यहाँ पे y इक्वल निकल के आ रहा है 25। ठीक है, क्लियर हो रहा है, बातें क्लियर हो रही है। ठीक है, n बिंदु जो निहारिका का हम जो बिंदु माने थे, n बिंदु x और x1 और y1, तो यहाँ पे n इक्वल क्या निकल के आ गया, एक तो पहले ये क्या था 2 था, यहाँ आप देखिए 2, और y जो निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया 25 निकल के आ गया।
ये हो गया n, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए तृतीय के लिए भी निकाल लेते हैं। यहीं पे हम चाहेंगे कि एक लाइन देके आप लोग को समझा दे। ठीक है, अब प्रीति के लिए आप नीचे लिखेंगे, हम यहीं पे लिखते हैं। जो प्रीति लड़की थी, प्रीति के लिए, अब प्रीति जो था x इक्वल क्या हो जाएगा 8, क्योंकि प्रीति 8वें पंक्ति पे थी। ठीक है, उसी प्रकार y जो था, हाँ y इक्वल, सॉरी यहाँ पे y इक्वल लिखेंगे, y इक्वल मतलब 100 का 1/5 भाग, मैंने आपको बताया था दौड़ती है। ठीक है, उस प्रकार से 100 गुने 1/5, तो उस प्रकार से 20 पंचे का 100, ये 5 है भाई, 20 पंचे 100, तो y इक्वल क्या आ जा रहा है 100 आ रहा है, सॉरी 20 आ रहा है ना, 20 पंचे 100, तो यहाँ पे y इक्वल क्या आ रहा है 20 आ रहा है, y इक्वल 20। ठीक है, तो बिंदु क्या हो जाएगा 8 और 20, ये समझ में आ गया। दोनों का निर्देशांक, दो बिंदु हम लोग ज्ञात कर लिए, इसका और इसका x और y दोनों मान हम लोग निकाल लिए। अब निकाल लिए दोनों बीच की बिंदु की दूरी निकाल लेते हैं, निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं, झंडा का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। दो बिंदु ले लिए, पहला बिंदु का नाम जो निहारिका वाला बिंदु था उसको n लिखे, जो कि निकल के आया है 2 और 25, 2,25। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे जो प्रीति थी उसका क्या आया 8 और 20 आया, 20 पंचे 100, हाँ 20 आया। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए दोनों के बीच की दूरी निकाल लेते हैं हम लोग। सवाल में कह रहा है दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करें, लिखेंगे अतः झंडों की बीच की दूरी बराबर, तो दूरी सूत्र हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, पहले वाला 7.1 में ही पढ़ा चुके हैं। तो दूरी सूत्र क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2। ये सूत्र आप लोग उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मतलब x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो है थोड़ा सा गौर फरमाएंगे, ये हो गया x1 और ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। अब बड़ा मज़ा आएगा यहाँ पे, क्योंकि ध्यान रहेगा x1 क्या है 2 है और x2 क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो माइनस का 8, माइनस लगा हुआ यहाँ पे 8। ठीक है, स्क्वायर लगा दिए, प्लस y1 है यहाँ पे 25 ना, तो 25, यहाँ पे y2 20, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए ये जो है यहाँ पे 2 में से 8 माइनस होगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो गया, प्लस यहाँ 20 में से 25 में से 20 जाएगा तो 5, और स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर लगाएंगे। देन यहाँ पे देखा जाए तो ये -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। इस प्रकार से यदि इसको ऐड किया जाए 36 और 25 को तो हो जाता है 61, √61 मीटर। तो आप यहाँ पे इसका आंसर छोड़ देंगे, कहीं कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आपको लग रहा होगा बुक में, तो बुक में मिला लीजिएगा, √61 मीटर ही होगा। अब ये तो निकल गया। अब देखिए सवाल क्या कह रहा था, रसीम को एक नीला झंडा गाड़ना है। भाई इन दोनों के बीच में लड़का जो है रसीम, लड़की हो या लड़का कोई मतलब नहीं, इस दोनों के बीच में नीला वाला झंडा गाड़ना होगा, तो कैसे गाड़ेगा ये समझिए। ठीक है, ये तो निकाल दिए, दोनों के बीच की दूरी पता चल गया। अब देखिए सेकेंड पार्ट का हम लोग हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे है रसीम नाम का कोई लड़की या लड़का, आई डोंट नो, को इन दोनों के झंडों थोड़ा हैंड राइटिंग गड़बड़ हो रहा है, क्यों मिलाने वाले मध्य बिंदु, देखिए फिर से वही चीज़ हम लोग करते हैं,
एक लाइन खींच लेते हैं, एक लाइन, और इधर थी निहारिका बाबू और इधर थी प्रीति। ठीक है, निहारिका के लिए 2 और 25 था, 2 और 25, और इधर प्रीति के लिए क्या था, तो आप लिख सकते हैं प्रीति के लिए क्या था, देखिए ऊपर देखना पड़ेगा, 8 और 20 था, लिख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, 8 और 20। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है एक बिंदु, ये ए, इसको ए मान लेते हैं और इसको x और y, x, y दे देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये मध्य बिंदु निकालने का सूत्र बताए थे आप लोग को, मध्य बिंदु निकालने का सूत्र बताए थे, क्या बताए थे, यदि हम लोग को x निकालना है, लिखेंगे x1 प्लस x2 बटे का 2। ठीक है, और इधर y निकालना है, y1 प्लस y2 बटे का 2। यहाँ पे देखिए x1 जो है ये x1 हो गया और ये x2 हो गया, ये y1 हो गया और ये y2 हो गया। सिंपल सी भाषा में समझते चलिएगा आप लोग, 2 जोड़ 8 बटे का 2, यहाँ पे 25 प्लस का इधर 20 बटे का 2, समझते चलिएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। 8 2 10 बटे का 2, 25 20 20 20 40 5 45 बटे का 2, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 2 5 10, तो 5 आ गया, और यहाँ पे आ गया 45 बटे 2, तो 5 और क्या आ गया 45 बटे 2, जो इसका मध्य बिंदु हो गया। मध्य बिंदु जो रसीम गाड़ेगा, झंडा नीला वाला, इस बिंदु पे गाड़ेगा। ठीक है, तो मध्य बिंदु भी निकाल लिए, साथ में उस दोनों का निर्देशांक भी निकाल लिए। बिल्कुल ये सवाल हो गया आप लोग का खत्म। आप लोग आंसर चेक कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं, चौथे नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे है देखिए, अब चौथे नंबर सवाल को पढ़िए। कह रहा है बिंदु -3,10, ठीक है, और यहाँ पे है और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए बिंदु दे रखा है, लेकिन कह रहा किस अनुपात में, मध्य बिंदु ये दे रखा है। ठीक है, अब M1 और M2 निकालना है, यही कह रहा है अनुपात निकालने के लिए। ठीक है, सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आए। इसका नाम हम कुछ देते हैं A, और यहाँ पे है -3 और 10। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम लोग नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसी मर्जी आप लोग की। इसका नाम हम B दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे है 6 माइनस का 8, और यहाँ पे एक मध्य बिंदु भी दे रखा है हम लोग को, जो कि दे रखा है -1 और 6। ठीक है, ये दे रखा है। अब कह रहा है इन दोनों के बीच जो है ये किस अनुपात में बांटती है, ये वाली रेखा, ये समझते चलिएगा। आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा और प्रोफेशनल टाइप से ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ठीक है, देखो भाई, इसको थोड़ा सा मिटा लेना है अपन लोग को। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया M1 आपका, और ये हो गया M2। ये ही आप लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, M1 और M2 कि जो M1 होता है, M2 क्या होता है, दोनों को विभाजित करता है, 2 भागों में बांटता है। सिंपल सी बात है, अनुपात में बांटता है। यही हम लोग को ज्ञात करना है। समझ में आ गया। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को लिखना होगा क्या, यहाँ हल लिख लेंगे आप लोग। ठीक है, हल माना -1 और 6 बिंदु रेखाखंड को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है, करती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग विभाजन सूत्र का उपयोग करेंगे। विभाजन
सूत्र से। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को मध्य बिंदु पता है, मिडिल पॉइंट पता है, इसको नाम देना चाहें दे दीजिए P, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे जो है x इक्वल लिखेंगे, सूत्र जो होता है क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1, ये होता है सूत्र। बटे का क्या होता है, याद होगा, m1 प्लस m2, यही होता है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, आराम से आप लोग को हम समझा देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए x इक्वल लिखेंगे हम लोग, x का मान दे रखा है यहाँ पे -1, ठीक है, -1, और ये जो दूसरा जो दे रखा है डेट मीन्स बोला जाए, देखिए ये दे रखा है x का कोमा y का, ये y इक्वल 6, यहाँ पे देखिए x1 और y1 दे रखा है, और यहाँ पे x2 और y2 दे रखा है। सिंपल सी बात समझते चलिएगा। अब यहाँ पे x का जो मान दे रखा -1 दे रखा, तो -1 बराबर लगा है, तो बराबर m1 तो हम लोग को मालूम ही नहीं, x2 मालूम है, x2 क्या दे रखा है, 6 दे रखा है, इसको हम लोग घेर के लिख लेते हैं 6, प्लस m2 जो है क्या पता, नहीं पता, m2 लिख दिए। अब x1 हम लोग को पता है जो कि -3 दे रखा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे -3। अब यहाँ पे बटे लगा हुआ है तो बटे लगाएंगे m1 प्लस m2, ठीक है। उसी प्रकार से अपन लोग यहाँ पे देखिए कुछ नहीं तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये माइनस में है तो प्लस वाले चिन्ह को माइनस में बदल देगा, ठीक है, m1 प्लस m2, ठीक है, m2 बराबर यहाँ पे जैसे कि तैसे उतार देंगे m1 और 6, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं 6m1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्यों ना हम यहाँ पे ज़्यादा लफड़ा नहीं करते हुए लिख दें 6m1 प्लस यहाँ पे -3 प्लस माइनस, यहाँ पे ये माइनस में है तो माइनस से हो जाएगा, सॉरी प्लस माइनस ही हो जाएगा, तो देन हम लोग नहीं लिख सकते हैं -3m2 गुना हुआ। तो अब देखिए अब यहाँ से खेला स्टार्ट होता है, क्या खेला स्टार्ट होगा, यहाँ पे अपन लोग क्या करते हैं, m1 वाले को m1 की तरफ ले आते हैं और m2 वाले को m2 की तरफ भेज देते हैं। यहाँ पे है -m1 और यहाँ पे है प्लस का 6m1, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 6m1, ठीक है। अब बराबर है, बराबर देंगे, इधर है -3m2 और ये प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा -m2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस प्लस 6 1 7m, तो माइनस में ही 7m हो जाएगा, m1 बराबर यहाँ पे देखिए -2 और m2 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया क्या, ये प्लस में है ये माइनस से गुना करेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यार गलत हो रहा है, यहाँ पे अपन लोग थोड़ा सा मिस कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको इससे माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस का m2 हो जाएगा, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का m2 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। अब प्लस माइनस है, माइनस ही हो जाएगा, और साइन किस चीज़ का रहेगा, माइनस का, क्योंकि संख्या माइनस वाला अधिक बड़ा है m2। ये समझ में आ गया। 3 गो -m2 में 1 -m2 घटेगा तो माइनस का 2m2 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब देखिए यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस ख़त्म हो गया। अब m1 बटे हम लोग m2 लिखे तो क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। तो m1 जो अनुपात है m1 अनुपात m2 बराबर क्या हो जाएगा 2:7। यही आप लोग का आंसर हो गया। तो कितना सटीक था आप लोग समझ में आ ही गया होगा, बिल्कुल आसान तरीका में। तो भाई वीडियो अच्छी लग रही थी यार, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है एक नई वीडियो बनाने के लिए, तो यार लाइक ज़रूर करना, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा समझने में। आइए 5वें नंबर सवाल की ओर चलेंगे, हम लोग देख लेते हैं। देखिए 5वें नंबर सवाल कह रहा वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A और B को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होती है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान है, इन दोनों के बीच निर्देशांक भी हम लोग को ज्ञात करना है, साथ में इसके मिलाने वाली
एक्स अक्ष विभाजित होता है वो भी ज्ञात करना और इसका निर्देशांक भी ज्ञात करना। दो सवाल दे रखा है, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले तो अपन लोग को क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइंग करना है। ड्राइंग करने पर यहाँ आप देख लीजिए ए देते हैं और दूसरा बिंदु दे रखा है बी। अपन इधर लिखेगा 1 और इधर -5, ठीक है, सिंपल सी बात। इधर -4 और इधर 5 मतलब 5, ठीक है, ये दे रखा है। और दोनों के बीच कह रहा है एक्स अक्ष। जैसे ही एक्स अक्ष की बात आवे तो वाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स अक्ष पर है तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया यदि एक्स अक्ष पे हो तो वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्स और 0 हो गया। देन अपन इसका नाम दे देगा पी, कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को लिखना होगा हिंदी में, क्या इंग्लिश में हो तो हिंदी इंग्लिश में लिखना, हिंदी में हो तो हिंदी में लिखना। देखो भाई यहाँ पे लिखना होगा क्या, एक्स, चूंकि एक्स अक्ष के लिए y का निर्देशांक y का निर्देशांक 0 होता है। अतः माना वह बिंदु x और 0 है, ठीक है, और माना वह अनुपात ठीक है, वह अनुपात m1 और m2 है। अब समझ गए, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब अपन लोग यहाँ पे विभाजन सूत्र का उपयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल तो y इक्वल निकालना हम लोग को, क्या है कि x दे रखा है और y का मान क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। क्योंकि यदि x अक्ष पे है तो y का निर्देशांक क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, इसलिए x और 0 लिख दिए हमने यहाँ पे। और इस दोनों के बीच का जो अनुपात है हमें m1 और m2 देना ही होगा। उसके बाद हम लोग निकाल सकते हैं m1 और m2, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, m1 और m2 निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में क्या होता है आप लोग को पता होगा, इतना दिन से पढ़ रहे हैं, m1 प्लस m2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे अपन लोग फिल कर लेते हैं। y का मान क्या है, 0, तो 0 लिखेंगे। m का मान तो m1 का मान तो दे नहीं रखा है, m1 5 देते हैं, काहे कि y2 का देखिए, y2 का मान 5 दे रखा है, और ये x2 हो गया, और ये x1 हो गया, और ये y1 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से देखा जाए m2 नहीं दे रखा, y1 दे रखा कुछ, देखिए y1 दे रखा -5 बटे का m1 प्लस m2, कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए 0 बराबर, अब देखो यहाँ पे तो भाई ये नीचे वाला तो ख़त्म हो जाएगा, यदि इसके बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये ख़त्म हो जाता है, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब 0 का 0, यहाँ पे 0 ही बच गया। m1 5 लिख देते हैं, तो 5m1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, उल्टा पुल्टा कोई बात नहीं। यहाँ पे लिख देंगे 5m1 प्लस, यहाँ पे माइनस का प्लस माइनस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हम ज़्यादा लफड़ा नहीं करते हुए डायरेक्ट माइनस ही धकेल देते हैं, यहाँ पे -5m2। ये समझ में आ गई बात आप लोग को, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब रही बात ये 0 वाली, तो इसको इधर साइड भेज दो, ये माइनस में है तो इधर आके हो जाएगा प्लस में, ठीक है। m1 को m2 को भेज दो इधर, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, 0 की साइड में, तो इधर में आएगा तो माइनस का है तो इधर आ क्या हो जाएगा, प्लस का ना। तो भाई तो यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा
5m2 बराबर इधर तो है 5m1। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ये चीज़ तो आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों में भाग देंगे तो ये कट जाएगा, एक बार में ये ख़त्म, एक बार में ये ख़त्म। या तो आप लोग लिख सकते हैं m1 बटे m2 बराबर 5/5, तो 1 आ जाता है, 1 और 1। तो यहाँ पे यदि देखा जाए m1 अनुपात m2 बराबर क्या आ जाता है, 1:1 आ जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे तो बेटर होगा। 1:1 आ गया। अब हमने इसका अनुपात तो निकाल लिया। अनुपात कैसे निकाला आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है, विभाजन सूत्र से y का मान रख के अपन लोग यहाँ पे m1 और m2 निकाल लिए, कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ। अब आता है भाई x के लिए, x का भी मान जरूरी है हम लोग को। तो यदि विभाजन सूत्र से हमने निकाल लिया, हम लोग को अनुपात चल गया, अनुपात जो है क्या है पता चल गया। यदि x इक्वल लिखा जाए m1 x2 प्लस m2 और क्या हो जाएगा x1 बटे का m1 प्लस m2। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ देखिए m1 जो है 1 है और माइनस का 4 x2 प्लस 1 है क्योंकि m2 भी 1 ही निकला है, और गुने का 1 हो जाएगा क्योंकि x1 जो है 1 ही दे रखा है। m1 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो माइनस का 4 और प्लस का 1 बटे का 2, तो 4 1 यहाँ पे देखिए, तो 4 माइनस में और यहाँ पे 1 प्लस में, तो माइनस का 3/2 हो जाएगा। तो x इक्वल क्या हो गया, x इक्वल -3/2 निकल गया। तो निर्देशांक निकला, निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा -3/2, और 0 के लिए y के लिए 0 होगा, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला में ही बताया है कि x अक्ष के लिए जब भी होगा तो y का निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। तो x का मान हमने निकाल दिया, -3/2 निकाल दिया, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। अनुपात भी बोल रहा था निकालने के लिए, वो भी निकाल दिए, साथ में हमने x का निर्देशांक भी निकाल लिए। ये कुछ प्रश्न आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम टोटल 3 प्रश्न कर चुके हैं, मतलब तीसरा, चौथा और पाँचवा, तीसरा, चौथा और पाँचवा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे जो भी सवाल होगा उसको हम लोग हल करने वाले हैं। तो वीडियो कैसे लगा ये आप हमें बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही आप लोग को कहीं कोई दिक्कत हो, मैथ में समस्या हो, तो आप हमें कमेंट ज़रूर कर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।